आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज आपको नारायण मंत्र की महिमा सुनाएंगे, जो कि एक पौराणिक कथा है और ये एक सत्य कहानी है, जिसके सुनने मात्र से सारे दुख, कष्ट और सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो आप इसको फुल वॉच करिएगा और अधूरी मत छोड़िएगा। बहुत छोटी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी नहीं है। तो एक समय की बात है, पूर्व काल में अरुणी नाम से विख्यात एक महान तपस्वी ब्राह्मण थे। वे किसी उद्देश्य से तप करने के लिए वन में गए और वहां उपवास पूर्वक तपस्या करने लगे। बहुत घोर तपस्या की उन्होंने देविका नदी के सुंदर तट पर अपना आश्रम बनाया था। एक दिन वो स्नान पूजा करने के विचार से नदी के तट पर गए। वहाँ स्नान करके जब वे जप कर रहे थे, उसी समय उन्होंने सामने से आते हुए एक भयंकर व्याध को देखा। मतलब एक भयंकर शिकारी को देखा, जो हाथ में बड़ा सा धनुष लिए हुए था। उसकी आंखें बड़ी क्रूर थी, बहुत लाल लाल सी थी। वह उस ब्राह्मण के वल्कल वस्त्र छीनने और उन्हें मारने के विचार से आया था। उस ब्रह्मघाती को देखकर अरुणी के मन में घबराहट उत्पन्न हो गई और वे भय से थर-थर कांपने लगे। किंतु ब्राह्मण के अंतः शरीर में भगवान नारायण को देखकर वह व्याध डर गया, वह शिकारी डर गया। उसने उसी क्षण धनुष और बाण हाथ से गिरा दिया और कहा, ब्राह्मण, मैं आपको मारने के विचार से ही यहाँ आया था, किंतु आपको देखते ही पता नहीं मेरी वह क्रूर बुद्धि अब कहाँ चली गई। आपको देखते ही मुझे भगवान विष्णु नजर आने लगे। विप्रवर, मेरा जीवन सदा पाप करने में ही बीता है। अब तक मेरे द्वारा हजारों ब्राह्मण मृत्यु के मुख में प्रविष्ट हो चुके हैं। 10,000 साध्वी स्त्रियों का भी मैं वध कर चुका हूँ। अब मेरा क्या होगा? ब्राह्मण की हत्या करने वाला मैं पापी पता नहीं किस गति को प्राप्त होऊंगा। हे भगवान, हे ब्राह्मण देव, अब आपके पास रहकर मैं भी तप करना चाहता हूँ। आप कृपया उपदेश देकर मेरा उद्धार करें। व्याघ्र के शिकारी के इस प्रकार कहने पर उसे ब्रह्मघाती एवं महान पापी समझकर द्विजश्रेष्ठ ब्राह्मण अरुणी ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु हृदय में धर्म की अभिलाषा जग जाने के कारण ब्राह्मण के कुछ न कहने पर भी वह व्याध वहीं ठहर गया। अरुणी भी नदी में स्नान कर वृक्ष के नीचे बैठे हुए तप करते रहे। इस प्रकार अब उन दोनों का नियमित धार्मिक कार्यक्रम चलने लगा। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है, अरुणी स्नान करने के लिए नदी के जल में घुसे हुए थे। तब तक कोई भूख से व्याकुल व्याध उन शांत स्वरूप मुनि को मारने के लिए आ पहुंचा। मतलब दूसरा शिकारी उनको मारने के लिए आ पहुंचा। पर इसी बीच जो व्याध था, जो उनके साथ तपस्या करने लगा था, बाघ को मार डाला। उसने जैसे ही देखा कि ये इन संत को मारना चाहता है, वैसे ही उसने उसको मार डाला। उस बाघ के शरीर से एक पुरुष निकला। बात ऐसी थी, जिस समय अरुणी जल में थे और व्याध उस पर झपटा, उस समय घबराहट से के कारण मुनि के मुंह से सहसा ओम नमो नारायणाय यह मंत्र निकल पड़ा। तब तक व्याघ के प्राण कंठ तक ही थे, अतः उसने यह मंत्र सुन लिया। प्राण निकलते समय केवल इस मंत्र को सुन लेने से वह एक दिव्य पुरुष के रूप में परिणत हो गया। तब उसने कहा, द्विजवर मतलब ब्राह्मण, हे महाबाहो, जहाँ भगवान विष्णु विराजमान हैं, मैं वहीं जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सारे पाप धुल गए हैं। अब मैं शुद्ध एवं कृतार्थ हो गया। इस प्रकार उस पुरुष के कहने पर विप्रवर अरुणी ने उससे पूछा, नरश्रेष्ठ, तुम कौन हो
तब वह पूर्व जन्म की आप बीती कह सुनाया। उन्होंने कहा, मुनि, मैं पूर्व जन्म में दीर्घबाहु नाम से प्रसिद्ध एक राजा था। समस्त वेद और संपूर्ण धर्मशास्त्र मुझे याद थे। अन्य शास्त्र भी मुझसे अपरिचित नहीं थे। लेकिन क्या हुआ कि ब्राह्मणों से मेरा कोई प्रयोजन ना था। मैं प्रायः ब्राह्मणों का अपमान भी कर देता था। मेरे इस व्यवहार से सभी ब्राह्मण रुष्ट होते थे। उन्होंने मुझे शाप दे दिया, तू अत्यंत निर्दयी व्याग हो जा, क्योंकि तेरे द्वारा ब्राह्मणों का महान अनादर हो रहा है। तुझे किसी बात का स्मरण भी न रहेगा। विप्रवर, वे सभी ब्राह्मण वेद के परम ज्ञानी थे। उनका घोर शाप मुझे लग गया। सुन मुनि, जब ब्राह्मणों ने शाप दिया तो मैं उनके पैरों पर गिर पड़ा तथा उनके कृपा पूर्वक क्षमा की भीख मांगी। मुझ पर उनकी कृपा दृष्टि हो गई। अतएव उन्होंने मेरे उद्धार की भी बात बताते हुए कहा, प्रत्येक छठे दिन मध्याह्न काल में तुझे जो कोई मिले उसे तू खा जाना, वह तेरा आहार होगा। तब तुझे बाण लगेगा और उसके आघात से तेरे प्राण कंठ में आ जाएं। उस समय किसी ब्राह्मण के मुख से जब ओम नमो नारायणाय यह मंत्र तेरे कानों में पड़ेगा, तब तुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इतनी महिमा है इस नारायण मंत्र की, जो कि दूसरे के द्वारा सुनने मात्र से ही पापी से पापी मनुष्य भी तर जाता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो जो निरंतर श्री नारायण का जाप करते हैं, इस नारायण मंत्र का जाप करते हैं, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो इतना लाभकारी है, इतना गुणकारी है ये नारायण मंत्र। तो आप भी जपिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।